गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 में विज्ञान में पाठ 9 के अभ्यास प्रश्न करेंगे जो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम के द्वारा होता है। परिवहन मतलब इधर से उधर जल को पहुंचाने का कार्य। जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर बढ़ाया जा सकता है। अगर हमें किस तरह हम जड़ों से पानी को जल्दी जल्दी अवशोषित कर सकते हैं, वो है पंखे के नीचे रखकर। जैसे जैसे पंखों की हवा से जो पत्तियों में से वाष्पीकरण होगा, उसके द्वारा जल का अवशोषण भी क्या है, फिर जड़ों में से ज़्यादा होगा। रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? हीमोग्लोबिन यानी हीम प्रोटीन के कारण होता है। विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी संपादन होती है, यानी नाड़ी का धड़कना कितनी बार होता है? 72 बार। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वे रक्त वाहिनियाँ जो हृदय से ऑक्सीजन रक्त को शरीर के सभी अंगों में ले जाती हैं, उन्हें हम धमनियाँ कहते हैं। यानी वे धमनियाँ जो हृदय में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको वो पूरे शरीर तक पहुँचाती हैं, और इसका उल्टा कार्य कौन करते हैं? शिराएँ, राइट। वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त का शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है, उसे हम शिराएँ कहते हैं या वेन्स कहते हैं इंग्लिश में। हृदय का लयबद्ध शीतलन और संकुचन मतलब सिकुड़ना और फैलना क्या कहलाता है? हृदय स्पंदन या धड़कन, आपकी हार्ट बीट। पौधों में भोजन के संवहन के लिए क्या नामक उक्त होते हैं? यानी पौधों में भोजन और कौन ले जाता है उसको? फ्लोएम। चौथा है, रुधिर को थक्का बनाने में सहायता करती है। खून का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है? प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स में जो फाइब्रिनोजन होता है, जैसे ही वो हवा के संपर्क में आता है वो फाइब्रिन में बदल जाता है और एक जाल रूपी बना लेता है, जिससे खून क्या है, बहना बंद हो जाता है। स्तंभ क के शब्दों को स्तंभ ख के शब्दों में सही मिलान कीजिए। जाइलम क्या करता है? जाइलम जल का परिवहन करता है पौधों में। फ्लोएम क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है। राइट बच्चों। तीसरा है, रंध्र क्या होते हैं? रंध्र क्या होते हैं? पत्तियों में नीचे की तरफ जो बने होते हैं, जहाँ से वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी जो जल है वो उड़ता है वहाँ से। स्टेथोस्कोप क्या होता है? आपने देखा होगा डॉक्टर के गले में एक काले रंग का पाइप होता है, जिससे वो हृदय की धड़कन को जांचता है या आपके कफ को पहचानता है कि आपके गले में या कफ तो नहीं जमा हुआ है। श्वेत रुधिर कणिकाएँ क्या करती हैं? हमारे रोगाणुओं से हमारी सुरक्षा करती हैं, यानी जो हमारे एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबॉडीज़ पैदा करती हैं। अब है सही और गलत पर कथनों के सामने सही और गलत का निशान लगाएं। मनुष्य की लाल रुधिर कणिका केंद्रक युक्त होती है। नहीं, लाल रुधिर उनमें केंद्रक नहीं होता है, जबकि WBC में केंद्रक होता है। रुधिर वर्गों से रुधिर आदन में सहायता मिलती है। सही, बिल्कुल कहा। रुधिर वर्गों मतलब रक्त में जब हमें A B और AB का पता होगा, तभी हम उस व्यक्ति को A का या B का या AB या O वाला रक्त चढ़ा पाएंगे। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है जिसको हम रक्त दे रहे हैं। ये खोज किसने की थी बच्चों? कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। रुधिर वर्गों का निर्धारण एंटीजन द्वारा होता है। बिल्कुल सही। जो एंटीजन पाए जाते हैं, जैसे ए में ए एंटीजन पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी एंटीजन पाया जाता है तो बी ब्लड ग्रुप होगा। दोनों ए और बी एंटीजन पाए जाएंगे तो ए और बी ब्लड ग्रुप। अगर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा तो उसका ओ ब्लड ग्रुप होगा। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। बिल्कुल सही है। रक्तदाब मतलब बच्चों ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर देखा होगा आपने, एक मशीन द्वारा हाथ में बांधकर उसको नापा जाता है। लघु और दीर्घ प्रश्न उत्तर। रुधिर रक्त के मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, यानी इधर से उधर उसको पहुंचाना। पचे हुए भोजन को शरीर के अंगों तक पहुंचाना। हार्मोन्स और उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करना। रोगों से शरीर की रक्षा करना। ये कौन से करते हैं? WBC करता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना। बिल्कुल सही बात है। ये सारी चीज़ें रक्त का काम है। ये रक्त के मुख्य कार्य। हृदय का कार्य लिखिए। हृदय क्या करता है? हृदय का मुख्य कार्य शरीर के सभी भागों से निरंतर रक्त पंप करना, यानी पहुंचाना। यह शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध
कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को ग्रहण करके फेफड़ों को में साफ होने के लिए भेजता है और फेफड़ों से शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्राप्त करके पुनः शरीर में प्रवाहित करता है। ये इसका डायग्राम भी बच्चों आप ज़रूर बनाएंगे, जिससे आपको पता रहे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आता है और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स में जाता है। रक्त लाल रंग क्यों दिखाई देता है हमें? लाल का जो हमारा खून है उसका रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है आरबीसी में एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है। पौधे एवं जंतुओं में परिवहन क्यों आवश्यक है? पौधों और जंतुओं की प्रत्येक कोशिका को जीवित रहने और कार्य करने के लिए भोजन, पानी और ऑक्सीजन की निरंतर आवश्यकता होती है। साथ ही कोशिकाओं में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर यानी पेट से बाहर भी निकालना होता है। जैसे आपने देखा है कुछ पेड़ों में गम निकलता है, कुछ गम होता है ना जो गोंद होता है वो निकलता है, टैनिन्स निकलते हैं। इन सभी आवश्यक तत्वों का सही स्थान तक पहुंचने के लिए परिवहन तंत्र अनिवार्य है। जैसे हमारे बॉडीज़ में आर्टरीज और वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, ऐसे ही प्लांट्स में क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो भोज्य पदार्थों को और जल को का परिवहन पौधे में करते हैं। राइट बच्चों, सभी अपनी कॉपी में सुंदर और जितने भी डायग्राम्स आपकी बुक में दिए हैं तीनों डायग्राम्स आप बनाएंगे वाइट वाले पेज पे और लिखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।